वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ ईडियम्स स्टडी करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। पहला ईडियम है टू लुक अ गिफ्टेड हॉर्स इन द माउथ। किसी गिफ्टेड हॉर्स, जो हमें गिफ्ट में मिला हुआ हॉर्स है, उसके माउथ में देखना, यानी किसी मुफ्त में मिली हुई चीज़ में कमियां निकालना। टू क्रिटिसाइज समथिंग गिवन फॉर नथिंग। गिवन फॉर नथिंग मतलब जो हमें फ्री में मिला हुआ है उसको क्रिटिसाइज करना। ठीक है, जैसे हम हिंदी में इसको ठेठ हिंदी में एक कहावत होती है कि मंगनी के बैल के दांत नहीं गिने जाते हैं, यानी फ्री में जो बैल मिला है उसके दांत नहीं गिने जाते। दांत क्यों गिनते हैं हम बैल के? उसकी एज पता करने के लिए। ठीक है, कि वो 2 साल का है, 10 साल का है, उसकी उम्र कितनी है। ठीक है, जितने ज़्यादा उसका दांत होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी उम्र होती है। तो यानी कि जो चीज़ आपको गिफ्ट में मिली है उसमें क्या कमी निकालना। भाई गिफ्ट में कुछ मिला है, बैल मिला है, गिफ्ट में किसी को मिला है, तो भाई उम्र कितनी भी हो उसकी, गिफ्ट इज़ गिफ्ट। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में यूज है यू हैव रिसीव्ड दिस कार एज गिफ्ट। तुम्हें यह कार गिफ्ट में मिली है। सो डोंट लुक अ गिफ्टेड हॉर्स इन द माउथ। इसलिए इसमें कमियां मत निकालो। ओके, नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ बीन्स। बीन्स वही बीन्स है जो सब्जी वाला बीन्स होता है, लेकिन फुल ऑफ बीन्स का मीनिंग है हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत एनर्जी होना, ऊर्जा से भरा हुआ होना। सेंटेंस है टू बी अ गुड स्पोर्ट्समैन। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए यू मस्ट बी फुल ऑफ बीन्स। आपको एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कि कभी कुछ कहना और कभी कुछ कहना, यानी कि कभी स्टेटमेंट किसी चीज़ के बारे में कुछ देना और कभी कुछ देना। टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग ऑफन। जब हम किसी चीज़ के बारे में अपने ओपिनियन को अक्सर बदल देते हैं, बार बार बदलते हैं, तो उसको कहते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। किसी चीज़ के बारे में कभी कुछ कहना तो कभी कुछ कहना। जैसे पाकिस्तान हैज़ बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट कश्मीर। पाकिस्तान कश्मीर के बारे में अपने स्टेटमेंट बदलता रहता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड 9। क्लाउड मतलब बादल होता है, क्लाउड 9 कहते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं 7वें आसमान पे होना, 7वें आसमान पे होना। वैसे ही है ये इंग्लिश का इडियम टू क्लाउड 9, बहुत खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। वाइल रिसीविंग द क्राउन ऑफ मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड के क्राउन को रिसीव करते समय, जब उसको मिस वर्ल्ड का क्राउन मिल रहा था, सी वॉज ऑन क्लाउड 9। वो 7वें आसमान पे थी, वो बहुत खुश थी। सी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत अच्छा इडियम है ये। अंडर अ क्लाउड। क्लाउड का मतलब बादल होता है, अंडर अ क्लाउड मतलब बादल के नीचे। वैसे तो लिटरल मीनिंग है, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग होती है अंडर सस्पिशन, अंडर डाउट। जब हम संदेह के घेरे में होते हैं तो उसको कहते हैं अंडर अ क्लाउड, संदेह के घेरे में। मैनी बिग फिशेज आर अंडर अ क्लाउड इन दिस स्कैम। बिग फिशेज भी यहाँ पे इडियम है। मैनी बिग फिश, फिश का प्लूरल नहीं होता है, बिग फिश ही कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैनी बिग फिश आर अंडर अ क्लाउड। बहुत सारे बड़ी मछलियाँ मतलब बहुत सारे बड़े लोग इस स्कैम में संदेह के घेरे में हैं। जो स्कैम हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उन पर वो डाउट वो संदेह के घेरे में है, अंडर सस्पिशन है, उनके ऊपर संदेह किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इडियम है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो मतलब दिखाना, क्लीन पेयर, पेयर आप जानते हैं जोड़ी को कहते हैं, क्लीन मतलब साफ, और हील्स पैर की एड़ी को कहते हैं, यानी कि पैर की। अब इसका ईडियम का मीनिंग क्या है? टू रन अवे, भाग जाना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब अपने हील्स के साफ पेयर को दिखाना, मतलब हील्स ही दिख रहा है आपका, निकल गया वो वहाँ से, बंदा भाग गया। ठीक है, टू रन अवे। द थीफ सोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। चोर ने दिखाया क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब वो भाग गया।
किसको दिखाया? टू द पुलिस। पुलिस के सामने से पुलिस के आगे से वो भाग गया। उसने क्लीन पेयर दिखाया किसको? पुलिस को। टॉल टॉक, टॉल मतलब ऐसे तो लंबा होता है और टॉक मतलब बातचीत होती है, लेकिन टॉल टॉक का मतलब होता है बड़ी लंबी लंबी बातें करना, डींग हाँकना, बोस्टिंग करना, बड़ी बड़ी बातें करना। ही ऑलवेज इंडल्जेज इन टॉल टॉक, वह अक्सर इंडल्ज हो जाता है, मतलब करने लगता है लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगता है वो, है ना। टॉल टॉक की तरह टॉल प्रॉमिस भी एक इडियम है। टॉल प्रॉमिस का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस जो पूरा करना मुश्किल है बहुत लंबी चौड़ी प्रॉमिस कर दिया किसी ने, टॉल प्रॉमिस। अ वुल्फ इन द शिप क्लॉथिंग, शिप्स क्लॉथिंग, वुल्फ भेड़िया को कहते हैं और शिप मतलब भेड़ होता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया, मतलब ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि भेड़ है, मासूम सा है, लेकिन अंदर भेड़िया है। अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, शिप की क्लॉथिंग में एक वुल्फ है। अ डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज आदमी। ओके, डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास मत करो। ही इज़ अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, वह एक भेड़ की खाल में भेड़िया है, वह एक धोखेबाज व्यक्ति है। नेक्स्ट इडियम है आपका टू ऑयल समवन्स हैंड। ऑयल तेल को कहते हैं, समवन्स हैंड किसी के हाथ को ऑयल करना, ऑयलिंग करना मतलब चिकना करना। टू ब्राइब रिश्वत देना, घूस देना। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना, ये भी इडियम है। देते हुए या लेते हुए पकड़े जाने को बोलते हैं रेड हैंडेड पकड़े गए, मतलब जो क्राइम करते हुए पकड़ा गया है उसको बोलते हैं रेड हैंडेड पकड़ा गया। वो जब उसके हाथ खून से सने हुए थे उस समय वो पकड़ा गया है, तो दैट इज कॉल्ड रेड हैंडेड, इडियम है ये भी। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड पैसिव सेंटेंस है, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। कब? वाइल ऑयलिंग द हैंड्स ऑफ ऑफिशियल्स, जब वो ऑफिशियल्स को रिश्वत दे रहा था, उनके हैंड्स की ऑयलिंग कर रहा था। ठीक है। पिन प्रिक्स, पिन प्रिक्स का मतलब होता है प्रिक का मतलब क्या होता है? प्रिक का मतलब होता है जैसे हम किसी को चींटी काटते हैं, है ना, चिकोटी काटते हैं जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं प्रिक। और पिन तो पिन है ही। पिन प्रिक का मतलब है स्मॉल ट्रबल्स, छोटी मोटी परेशानियाँ। यू शुड नॉट लॉस योर पेशेंस, तुम्हें अपने पेशेंस को नहीं खोना चाहिए, अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को बना के रखना चाहिए। एट सच पिन प्रिक्स, ऐसी छोटी मोटी बातों पे तुम्हें अपना पेशेंस, छोटी मोटी परेशानियों पे अपना पेशेंस तुम्हें नहीं खोना चाहिए। ये सेंटेंस है। एक पिन प्रिक्स छोटी मोटी परेशानी इडियम है। एक इडियम आता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैसे आएगा कभी ना कभी क्लास में आपके। टीरिंग ट्रबल, टीरिंग ट्रबल कहते हैं शुरू की आई हुई परेशानियों को। टीरिंग मतलब टीथ मतलब दांत है। टीरिंग ट्रबल जैसे छोटे बच्चे को दांत आता है, दांत निकलता है तो उसको परेशानी होती है, उसको लूज मोशन होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो चिड़चिड़ापन आता है उसके अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड टीरिंग ट्रबल। वैसे हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई ऑफिस नया ज्वाइन करते हैं, कोई बिज़नेस नया करते हैं, तो टीरिंग ट्रबल्स आती है शुरू में, शुरुआती दिक्कतों को बोलते हैं टीरिंग ट्रबल्स। ठीक है। नेक्स्ट इडियम आपका इल ब्लड। इल मतलब बीमार होता है या बुरा होता है। ठीक है, यहाँ बुरा के सेंस में है। इल ब्लड मतलब दुश्मनी, एनमिटी। देयर इज़ नो इल ब्लड बिटवीन टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में कोई दुश्मनी नहीं है। देयर इज़ नो इल ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल एंड रिच, कुलीन और ख़ानदानी, जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो। डोंट स्पेंड मनी लाइक ब्लू ब्लड, मतलब आप अपने पैसे को उस तरीके से खर्च मत करो जैसे कोई ब्लू ब्लड करता है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, अथाह पैसे हैं, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है। डोंट स्पेंड योर मनी लाइक ब्लू ब्लड, आप अपने पैसे को ऐसे अमीर आदमियों की तरह, रिच आदमियों की तरह, रॉयल आदमियों की तरह खर्च मत कीजिए। तो ब्लू ब्लड, इल ब्लड अच्छा इडियम है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।